Our today's topic is pollination. सबसे पहली बात कि what is the meaning of pollination? Pollination means transfer of pollen grains from male reproductive part to female reproductive part. सिर्फ कितना ट्रांसफ़र होना, किस चीज़ का ट्रांसफ़र होना? पोलन ग्रेन्स का. कहाँ से कहाँ तक पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना? फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी उसका जो मेन अपर पोर्शन होता है स्टिग्मा, उस एरिया तक पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन. अब जो पॉलिनेशन होगा वो अपने जो जिस पैटर्न में वो हो रहा है और जिस टाइप का आपका प्लांट है, इस बेसिस पर बेसिकली पॉलिनेशन टू टाइप्स का होगा. फर्स्ट वन इज़ सेल्फ पॉलिनेशन एंड द सेकेंड वन इज़ क्रॉस पॉलिनेशन. एक चीज़ और, जब पॉलिनेशन की प्रोसेस कंडक्ट हो रही है तो पॉलिनेशन सक्सेसफुल तभी होगा आपका जबकि जो पॉलन ग्रेन्स आपके ट्रांसफ़र हो रहे हैं, दीज पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफ़र टू द प्लांट ऑफ द स्टिग्मा ऑफ सेम स्पीशीज़. ठीक है, मतलब जब भी आपका जो ट्रांसफ़र होगा, जो आपके पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो सेम स्पीशीज़ के दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट तक ट्रांसफ़र होंगे, तब उसके बाद ही वहाँ फर्टिलाइजेशन कंडक्ट हो पाएगा. दैट इज़ कॉल्ड सक्सेसफुल पॉलिनेशन. अब बात आती है सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन की. तो जो सेल्फ पॉलिनेशन रहेगा, अब उसमें सेल्फ पॉलिनेशन में भी दो टाइप हो जाएंगे हमारे. इस हिसाब से हमारे टोटल मिला के 3 टाइप के पॉलिनेशन होंगे. सेल्फ में 2 टाइप के कैसे हो जाएंगे? एक सेल्फ पॉलिनेशन वो होगा कि आपके प्लांट में जो फ्लावर रहेगा, उस फ्लावर में उसी एक ही फ्लावर में आपका मेल और फीमेल पार्ट दोनों रहेंगे. ठीक है, तो जो मेल और फीमेल पार्ट दोनों रहेंगे तो उसमें उसी के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो किसके ऊपर शेड ऑफ हो जाएंगे? उसके स्टिग्मा पर, और वहाँ से वो बाय द स्टाइल ओवरी तक पहुँचेंगे. दैट इज़ कॉल्ड ऑटोगैमी. और जो सेकंड टाइप होता है जिसमें प्लांट तो सेम रहेगा बट फ्लावर डिफर रहेंगे. अब एक ही प्लांट है, उसमें या तो ये हो सकता है कि मेल फ्लावर अलग हो, फीमेल फ्लावर अलग हो, या फिर उसमें बाइसेक्सुअल भी हो सकता है. लेकिन क्या होगा, प्लांट सेम रहे बट फ्लावर डिफरेंट हो और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो. दैट टाइप इज़ कॉल्ड जेनेटोगेमी. और जो ये दोनों एक तरीके के सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप है. एंड द लास्ट थर्ड वन इज़ क्रॉस पॉलिनेशन. जब यहाँ पर स्पीशीज़ सेम हो बट जो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स हो रहा है उसमें क्या हो, आपका वन प्लांट टू नेक्स्ट प्लांट ही चेंज हो, किसी दूसरे प्लांट पे चले जाए, तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. और फिर ये अकॉर्डिंग टू मीडिएटर्स या फिर जिन एजेंसीज के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो रहा है, इसके बेसिस पर ये बहुत सारे टाइप के हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जब सेम प्लांट हो, सेम फ्लावर हो, तो उसमें से ऑटोगेमी. जब सेम फ्लावर हो, जेनेटोगेमी. जब डिफरेंट फ्लावर हो एक ही प्लांट में, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब आपका सेम स्पीशीज़ के एक मेल फ्लावर से दूसरे किसी प्लांट में फीमेल के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र क्या कहलाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन. चलिए अब आते हैं अपन अपने NCERT में. ठीक है, pollination. In the preceding sections, you have learned that the male and female gametes in flowering plants are produced in pollen grain and embryo sac respectively. हमने इसके पहले का जो सेक्शन पढ़ा हमने उसमें क्या देखा, तो जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में वो प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन में और कहाँ? एम्ब्रियो सेक में रिस्पेक्टिवली. मतलब जो पोलन ग्रेन होंगे वो कहाँ फॉर्म होंगे? आपके मेल पार्ट में. और एम्ब्रियो सेक में क्या पोलन ग्रेन के अंदर क्या फॉर्म होंगे? मेल गैमेट फॉर्म होंगे. और एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या फॉर्म होंगे? फीमेल गैमेट. एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर. अब अगर मान लो यहाँ पे क्या है, दोनों ही टाइप के गैमेट्स कैसे हैं? नॉन मोटाइल हैं, तो उनको उनके बीच में कुछ ऐसा वर्क करवाना पड़ेगा जिसके से वो क्या कर सके, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो सके. पॉलिनेशन इज़ द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. तो कौन सी प्रोसेस है? हमारी पॉलिनेशन की प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं.
Transfer of pollen grains shed from the anther to the stigma of a pistil is termed pollination. तो क्या चीज़ हमारा पॉलिनेशन एक स्पेसिफिक टाइप का मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम इस ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. कौन से ऑब्जेक्टिव को, हमारे मतलब उसके ट्रांसफ़र को, पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू हम पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफ़र को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट करवा सकते हैं. ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म्ड पॉलिनेशन. किस चीज़ का ट्रांसफ़र, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र या फिर शेड ऑफ होना किस चीज़ का, एंथर का, कहाँ पर, पिस्टिल के स्टिग्मा पर, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन. फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ एडेप्टेशंस टू अचीव पॉलिनेशन. तो जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के एडेप्टेशन शो करते हैं किस चीज़ के लिए, पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए. दे मेक यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन. वो क्या करते हैं, कई बार कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स का भी यूज़ करते हैं किस चीज़ को अचीव करने के लिए, पॉलिनेशन को अचीव करने के लिए. आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन. डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. किसके बेसिस पर, कि किस तरीके के सोर्स के थ्रू हम पॉलिनेशन को कंडक्ट करवा रहे हैं, पॉलिनेशन कितना, किस तरीके के सोर्स से हमको पोलन ग्रेन्स मिल रहे हैं. पॉलिनेशन कितने टाइप का होगा, 3 टाइप्स का. नंबर 1 इज ऑटोगैमी. In this type, pollination is achieved within the same flower. Transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower. तो इस टाइप का जो होगा उसमें पॉलिनेशन कैसे अचीव होगा, सेम फ्लावर में होगा. जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होगा वो एंथर से कहाँ पे जाएगा, सेम फ्लावर के स्टिग्मा में. In a normal flower which opens and exposes the anthers and the stigma, कंप्लीट ऑटोगैमी इज़ रादर रेयर. जो नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं, जो ओपन फ्लावर होंगे और उनमें एक्सपोज होते हैं एंथर बाहर की तरफ में, उनमें कंप्लीट ऑटोगैमी का प्रेजेंट होना क्या होता है, कुछ थोड़ा रेयर होता है क्योंकि पोलन ग्रेन्स पूरे एक्सपोज है तो पोलन ग्रेन्स क्या कर जाते हैं, मूव कर देते हैं. ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा receptively, and also the anthers and the stigma should lie close to each other so that self pollination can occur. तो जो ऑटोगैमी किन फ्लावर में होगी, जिनमें क्या होगा, किन रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, उनकी पोलन ग्रेन्स में सिंक्रोनाइज होना ज़रूरी है और स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, रिसेप्टिवली होना चाहिए, और एंथर्स जो हों वो स्टिग्मा के क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लोज होना चाहिए. तब वहाँ पे क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन कंडक्ट हो सकता है. सम प्लांट्स सच एज वियोला, कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस एंड कॉमेनिला प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर. अब यहाँ पे जो हमारा ऑटोगैमी है वो भी 2 टाइप्स के फ्लावर में कंडक्ट होगा. नंबर 1 इज कैस्मोगैमस, फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज़ with exposed anthers and stigma. जो इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, कैस्मोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें यह बोल रहा है सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज विथ एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा, जिनमें क्या होंगे, एक्सपोज्ड एंथर्स और स्टिग्मा प्रेजेंट होगा. एंड क्लेक्टोगैमस फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, और जो दूसरा क्लेक्टोगैमस है इनमें फ्लावर्स कभी ओपन ही नहीं होते हैं. इन सच फ्लावर्स द एंथर्स एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर. इस तरीके के जो होंगे, सेकेंड टाइप का जो है हमारा, इस तरीके के इसमें क्या होंगे, जो स्टिग्मा और एंथर होंगे वो बहुत नियर बाय होंगे. व्हेन एंथर्स डैहिश इन द फ्लावर बर्ड्स, पोलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन. जब एंथर का डेहिशंस होगा तो जो फ्लावरिंग बर्ड के अंदर तो जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, स्टिग्मा के, और उसमें क्या हो जाएगा, इफेक्टिव आपका पॉलिनेशन. थस क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज़ नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा. तो जो क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो एक तरीके से ऑटोगैमस टाइप के होंगे, तो इनमें क्रॉस पॉलिनेशन का चांसेस ही नहीं बनते क्योंकि पूरे क्लोज्ड होते हैं. क्लेस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट
इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। तो ये पॉलिनेटर्स की एब्सेंस में भी क्या कर लेते हैं, पॉलिनेशन का वर्क कर लेते हैं, और आगे फर्दर उनमें क्या हो जाता है, उनका जो फर्टिलाइजेशन की वर्क है और आगे की प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज जेनेटोगेमी। जेनेटोगेमी का मतलब क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। क्या कैसा ट्रांसफर, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक, जो एंथर्स हैं, एंथर से स्टिग्मा तक अनदर फ्लावर में, बस प्लांट क्या रहेगा, सेम। ऑल्दो जेनेटोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरे फ्लावर तक जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। तो मेथड के फॉर्म में हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोल सकते हैं, बट जेनेटिकली ये क्या होगा, ऑटोगेमी होगा, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है वो सेम प्लांट में हो रहा है। लास्ट वन इज जीनोगेमी। तो जो जीनोगेमी होगा दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। दिस इज ओनली टाइप ऑफ pollination which during this is the only type of pollination which during pollination brings genetically different type of pollen grains to stigma। तो ये क्या है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। क्या ट्रांसफ़र होना, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना एंथर से स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, बट यहाँ पे एक चीज़ स्पेसिफाई कर लेंगे, ऑफ सेम स्पीशीज़। यहाँ पर जो पॉलिनेशन कंडक्ट हो रहा है उसमें जो पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है, तो रिजल्टेंट जो हमारा वर्क होगा उसमें जेनेटिकली डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो कैस्मोगैमस और क्लस्ट्रोगैमस फ्लावर के आपके डायग्राम ड्राफ्ट है। दैट इज ठीक है।